डीएलएड साइंस में जानेंगे सेट 5वां का। करा समतल दर्पण से परावर्तन के बाद शब्द कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर ये समतल दर्पण, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जैसा आकृति है वैसा बनेगा। तो एम्बुलेंस को एम्बुलेंस ही लिखाएगा। तो ये नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। यदि रहता उत्तल उत्तल दर्पण तो उसमें उल्टा होता, और उल्टा में क्या होता है, ई से शुरुआत होता है और ए अंत होता है। तो ए में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बी में चेंजिंग होगा, बी उल्टा लिखा जाएगा, यू भी उसी रहेगा, यल उल्टा लिखा जाएगा, ए भी उसी रहेगा, एन उल्टा लिखा जाएगा, सी उल्टा हो जाएगा और ई भी उल्टा हो जाएगा। तो यदि उत्तल रहता तो उल्टा होता, लेकिन यहाँ समतल है तो समतल है तो सेम टू यू होगा, जैसे है उसी होगा। ये नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित होने के बाद यानी गिरने के बाद जो उठता है, कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं होता है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगा। अगर ऊर्जा का ह्रास ना हो तो जितना ऊंचाई से गिरा है उतना ही ऊंचाई तय करेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा वो सही होगा। 2 मीटर। आगे कहा जा रहा है कि सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन का दर कितना होता है, यानी औसत कितना होना चाहिए। तो जो औसत है वो 72 होता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सी नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे उपापचयी क्या है, उपापचयी में होता क्या है। तो उपापचयी जो क्रिया है इसमें जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना होता है, यानी बनना और टूटना इसमें क्रिया होता है जैव अणु को। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ये कब होते हैं, तो जब हम भोजन करते हैं तो प्रोटीन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बाद एंजाइम में बदलते हैं और एंजाइम से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये सभी मिलकर एक अलग प्रकार के संश्लेषण और टूटना यानी अवशोषण की क्रिया करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो सही होगा। आगे है एंजाइम होते हैं, एंजाइम कौन होते हैं। तो एंजाइम जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। तुरंत एनर्जी के लिए जो खिलाड़ी क्या लेता है, तो तुरंत एनर्जी के लिए खिलाड़ी लेता है कार्बोहाइड्रेट। आगे है शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं, क्यों। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे कह रहा है कि अधोलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। तो जो जल्दी प्रजनन करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ही समय में लाखों करोड़ों की संख्या में जनन की क्रिया करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। प्रोकैरियोटिक कौन से जीव होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में जो एक कोशिकीय होते हैं या जिनकी कोशिका जो होती है अल्प विकसित होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। शैवाल, शैवाल का उपयोग हम भोज्य पदार्थों के रूप में भी करते हैं। कुछ शैवाल हमारे लिए, बहुत सारे शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ ही शैवाल हमारे लिए हानिकारक होते हैं। फंजाई, फंजाई को कवक भी कहते हैं। कुछ कवक हमारे लिए लाभदायक भी हैं और कुछ हानिकारक भी हैं। जो लाभदायक है उसमें हम मशरूम के बारे में भी पढ़ते हैं। आगे है ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया। तो ग्रह गति का जो नियम दिया था वो जॉनसन केपलर दिया था। ग्रह का नियम जो केपलर दिया था। बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। और उसके बाद सौरमंडल का नियम कोपरनिकस दिया था, तो कोपरनिकस के बारे में। और गैलीलियो, ये न्यूटन जो है, न्यूटन जो खोज किए थे, गुरुत्वाकर्षण के खोज किए थे और गति के 3 नियम को भी दिए थे न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन। ये इंग्लैंड के भौतिकी वैज्ञानिक थे। और यहाँ से जो है गैलीलियो, गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया और जड़त्व का नियम पहली बार दिया कौन, गैलीलियो। तो ये ग्रह के गति का नियम जो दिया वो जॉनसन केपलर दिया। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा, मतलब जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो यानी कम ऊर्जा होती है। तो सूक्ष्म तरंग विकिरण, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा दृश्य प्रकाश का होता है। व्यापारिक वैसेलिन किससे निकाला जाता है। तो व्यापारिक वैसेलिन जो होता है वो निकाला जाता है पेट्रोलियम से। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, यही हमारा सही होगा। आगे है किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। तो कैलोरी मान जो होता है C4H10 का होता है। यहाँ से बी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से ये जो होता है एल्केन का सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 2 होता है। ये हो गया एल्केन का सूत्र, एल्केन। और एल्कीन का होता है CnH2n।
और एल्काइन का होता है CnH2n -2। ये हो गया एल्काइन और ये हो गया एल्कीन। तो ये हो गया केन कीन काइन। इस प्रकार हम याद रखते हैं। तो यहाँ जो सर्वाधिक कैलोरी मान होगा C4H10 का होगा, जो एल्केन पर है। अब ये जो बांटा गया है इसमें ये जो होते हैं संतृप्त होते हैं, ये दोनों जो होते हैं असंतृप्त होते हैं। आगे साबुन है एक, क्या है? तो सोडियम पामीटेट का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही होगा। आगे एसिटिलीन लैंप में CH डबल बॉन्ड CH को किसकी उपस्थिति में जलाया जाता है? तो ये जो जलाया जाता है ये अधिकता में O2 होता है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। आगे कह रहा अभिक्रिया C2H5OH प्लस वायु हो तो कॉपर की उपस्थिति में ताप देते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो CH3 CHO और H2। यहाँ जो हो गया मिथेक्सी बना और मिथेक्सी के साथ यहाँ ऑक्सीजन उत्पादित हुआ, तो ये नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे कह रहा है कौन से वर्ग यौगिक का इत्र में प्रयोग किया जाता है? इत्र के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं तो ईस्टर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आगे कह रहा है कि K3PO4 की HCl से अभिक्रिया जिसमें H2PO4 बनता है, तो इसका भार तुल्यांकी भार K3PO4 का अनुभार बराबर 212 हो, तो मतलब इसका मान बताना हमको है कि तुल्यांकी भार कितना होगा। तुल्यांकी भार ज्ञात करें। तो तुल्यांकी भार होगा कितना? तो ये जो टोटल मान है इसका आधा होता है, तो 212 बटा में 2, तो यहाँ से आ गया 106। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। 30 ml 4.0 NCl को उदासीन करने हेतु 6.0 नाइट्रोजन NaOH का आवश्यक आयतन है। कह रहा है 30 ml 4.0 नाइट्रोजन HCl को उदासीन बनाने हेतु 6.0 नाइट्रोजन NaOH का आवश्यक आयतन है। कितना आवश्यक आयतन है? 20 ml। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। आगे H2SO4 यानी H2S को 0.4 मोल में H परमाणुओं की संख्या अवोगाड्रो संख्या यहाँ दिया हुआ है 6.6 गुना 10⁻23। S का परमाणु भार 32 हो, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान निकालेंगे तो 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ जो आएगा मान वो आएगा 4.8 गुने 10⁻23। आगे सहसंयोजी यौगिक हैं, कौन सा संयोजक यौगिक यानी साझा करके बनाता है? तो HCl हो गया हमारा से डी नंबर यहाँ ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है पेट्रोल को कार में उपयोग करने पर यह एक बड़े प्रदूषक के रूप में उत्पादित नहीं होता है। किसको उत्पादित नहीं करता है? तो कार्बन के रूप में उत्पादित नहीं करता है, हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। इस प्रकार हम DLED से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं।